हमारी सोसाइटी में एक जनरल प्रजम्पशन है कि अगर कोई एफआईआर हुई और किसी शख्स की जमानत हो जाती है तो केस खत्म। ऐसा नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेशुमार जजमेंट के अंदर इस चीज का हवाला दिया और यह भी कहा कि जमानत का हो जाना केस को खत्म नहीं करता। बहुत सारी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर एफआईआर द रूल इज बेल नॉट जेल। उसका मकसद ये नहीं कि मुल्जम को फायदा दिया जा रहा है या मुल्जम को छूट दी जा रही है। उसका मकसद ये है कि अगर किसी वजह से ये एफआईआर झूठ पर मबनी हुई या अगर किसी वजह से एफआईआर के मुताबिक मुद्दई इस्तगासा अपना केस साबित ना कर सका और मुल्जम बरी हो जाता है और अगर वो उस मुकदमे में से बरी हो जाए और एक अरसा उसने जेल में गुजारा हो, इसकी दादरसी कोई नहीं हो सकती क्योंकि आजादी की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अगर उसकी जमानत हो जाती है, अदालत उसको जमानत दे देती है, क्योंकि आप उसके बाद ट्रायल बाकी है, ट्रायल में से उसकी सजा जजा का फैसला होना है। तो जो अगर गलती से भी उसको जमानत दी गई है तो ट्रायल में उसको सजा हो सकती है, तो उस गलती की दादरसी ट्रायल के अंदर मौजूद है। सो एफआईआर के बाद अगर बेल हो जाती है तो इट डज नॉट मीन कि आपका केस कमजोर हो गया। अपने केस के अंदर उसके बाद फिर आप अपने ट्रायल पर फोकस करें। ट्रायल के अंदर जितनी बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस मौजूद है उनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें। कुछ ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस की अगर एविडेंस की बात करें तो उनकी फोरेंसिक की एप्लीकेशन दें ऑनरेबल कोर्ट में और देन कोर्ट में प्रेजेंट करें। जितनी डायरेक्ट एविडेंस है, चाहे वो आई विटनेसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट कोई वीडियो एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मॉडर्न डिवाइसेस से हैं या कोई ऐसी गवाही है जिसके लिए किसी माहिर की जरूरत है तो उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन करवाएं। तो ट्रायल पर फोकस करने के बाद भी आप मुल्जम को सजा दिलवा सकते हैं। जमानत हो जाने का मकसद ये हरगिज नहीं कि मुल्जम अब ट्रायल में से भी बरी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मुल्जमान को बेल मिली लेकिन ट्रायल के अंदर फिर उनको सजाएं भी हो गई। तो लिहाजा ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं आपके लॉयर के ऊपर और आपकी केस स्ट्रेटेजी और थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे पेजेस को फॉलो जरूर कर दे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वस्सलाम।